जब तक वो सरकार बनाने की बात होती है तब तक तो निषादों को वो दलित नाम से जानते हैं, लेकिन जब सरकार बना लेते हैं तो निषादों की तरफ कहीं ध्यान नहीं देते हैं। तो पूरे प्रदेश का निषाद समाज अब जग चुका है और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश से भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उखाड़ फेंकने का काम निषाद समाज करेगा। और अगर निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं दी गई तो निषाद समाज लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सड़कों पर उतर करके अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने आरक्षण के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। इस समय हमारे साथ में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी जी हैं, जो कि निषाद महापंचायत आरक्षण एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कचहरी क्लब में एक कार्यक्रम किया था जिसमें हजारों निषाद ने भाग लिया था और आरक्षण को लेकर चर्चा हुई थी। अब 30 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। क्या है कार्यक्रम, क्या है उसकी विस्तृत रूपरेखा, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे और ये किस लिए हो रहा है और आगे इसकी क्या तैयारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 को लेकर ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये भी हम जानेंगे। फिलहाल इनसे बात करते हैं कि पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है 30 तारीख। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 30 तारीख को एक कार्यक्रम हो रहा है निषाद आरक्षण को लेकर धरना, क्या है ये? देखिए, पूरे प्रदेश में निषाद समाज की सबसे ज़्यादा संख्या है और निषादों की दशा आज के समय में दलितों से भी बढ़कर है। लेकिन पूरे प्रदेश में जो निषाद समाज अपना वोट दे करके लोगों की सरकार, पार्टियों की सरकार बनाता है, जब तक वो सरकार बनाने की बात होती है तब तक तो निषादों को वो दलित नाम से जानते हैं, लेकिन जब सरकार बना लेते हैं तो निषादों की तरफ कहीं ध्यान नहीं देते हैं। आज निषाद समाज सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, लेकिन अभी तक ये दुर्भाग्य है कि निषाद समाज को अभी तक अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं दी गई है। इसी को लेकर के अभी आपने देखा, हमने 18 सितंबर को गोरखपुर अधिवक्ता सभा, कलेक्ट्रेट अधिवक्ता सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम हमने तैयारी के लिए किया था और उसी दिन हम लोगों ने निश्चित किया था कि 30 सितंबर को नगर निगम के लक्ष्मीबाई पार्क में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा और वहां के माध्यम से हम लोग एक संदेश देने का काम करेंगे, एक मांग हम लोग करेंगे कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा दिया जाए और अगर निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं दी गई तो निषाद समाज लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सड़कों पर उतर करके अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने आरक्षण के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा। अभी देखा जाए आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण पे भी एक पार्टी की देखिए सरकार बन गई, प्रदेश में मंत्री भी हैं, लेकिन जब जब चुनाव आता है तभी वो भी लोग आवाज़ उठाते हैं। आप भी उठा रहे हैं। अभी 2024 का आने वाला चुनाव है लोकसभा, फिर उसके बाद लोग भूल जाते हैं। क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि 2024 को देखते हुए ये सब चीज़ें की जा रही है? देखिए, देश आज़ादी के बाद हमेशा निषाद समाज ठगा जाता रहा है और जिनकी भी सरकार और पार्टियां रही हैं सबने निषादों को ठगने का काम किया है। तब तो गैर लोग ठगा करते थे, लेकिन अब जिस पार्टी का जन्म निषाद आंदोलन, निषाद आरक्षण से हुआ है, आज उन लोगों ने आरक्षण को छोड़ दिया है। कहीं भी आरक्षण की वो चर्चा नहीं कर रहे हैं और ऐसा सिर्फ इस नाते है कि जो निषाद आरक्षण के नाम पर आज काफी आगे बढ़ चुके हैं, अपने कैबिनेट मंत्री हो गए, परिवार में सांसद, विधायक तक बना लिए हैं, उनको लगता है कि उनको आरक्षण मिल गया। इस नाते उन्होंने निषाद समाज को भूल गए और निषाद आरक्षण की कहीं बात वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में निषाद समाज ने महसूस कर लिया है कि अभी तक तो गैर समाज के लोग, गैर पार्टी के लोग निषाद समाज को ठगने का काम कर रहे थे, लेकिन आज के समय में जिन पर लोगों ने अपना समझ के भरोसा किया वो भी निषाद समाज को भाजपा सरकार के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं। अभी बात की जाए, देखिए एक मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी है, बिहार में भी आरक्षण यात्रा लेकर चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों में आए हैं, आरक्षण नहीं तो वोट का नारा दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2024 चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा यूपी और बिहार में? देखिए, जो भी लोग निषाद समाज को अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं। अभी तक देखिए, देश आज़ादी के बाद निषादों के लिए अगर किसी सरकार ने कुछ काम कर पाया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय हमारे समाज की महिला जो बहुत ही, जिसके साथ दुराचार किया गया, बहुत उसको परेशान किया गया, जेल में डाला गया, फूलन देवी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रिहा करा के सांसद बनाने का काम किया था। और दूसरे, उन्होंने अपनी सरकार में निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा भी देने का काम किए थे और उस समय उन्होंने निषाद समाज को ताल, खाल, पोखरा, खनन, ये सारे चीज़ों के पट्टे की व्यवस्था निषाद समाज को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के
मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी मझवार नाम से निषाद जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का काम किया। उसी के बाद भाजपा की सरकार आई और भाजपा की सरकार ने इसे रोक दिया। आज के समय में निषाद जाति का अनुसूचित के नाम से प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। और जो पिछले समाजवादी सरकार ने निषाद समाज को मछुआ आवास के रूप में 3,20,000 रुपया देने का काम कर रहे थे, उस मछुआ आवास को योगी जी की सरकार बनते ही, जो योगी जी निषादों को बड़े हितैषी अपने को कहते हैं, निषादों का वोट लेकर के निषादों को धोखा देने का काम करते हैं, वो 3,20,000 से घटा करके 1,20,000 मछुआ आवास को कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, ये निषादों को ठगने का काम कर रही है और इसमें कहीं संदेह नहीं है। कोई आने वाला जो 2024 का चुनाव है, अगर निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिला, निषाद समाज को उसका अधिकार नहीं मिला, हक नहीं मिला, तो पूरे प्रदेश का निषाद समाज अब जग चुका है और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम निषाद समाज करेगा। लेकिन निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी कहते हैं कि कांग्रेस और सपा सरकारों ने फाइल गायब करवा दिया था, अब हम लोग जुड़वा रहे हैं, समय लग रहा है, इसकी वजह से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। देखिए, दुख की बात तो यही है, मैंने पहले भी कहा कि निषाद समाज को अभी तक तो गैर समाज के लोग ठगा करते थे, अब निषाद समाज को डॉक्टर संजय निषाद ठग रहे हैं। अगर वो ये बयान जारी करते हैं कि निषाद समाज के आरक्षण की फाइल सपा और बसपा की सरकार मानसिकता के अधिकारी छिपाए हुए हैं, दबाए हुए हैं, तो कहीं न कहीं वो निषाद समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज लगभग 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और 10 साल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। अब कहां सपा और बसपा के अधिकारी रह गए? और अगर आप जानते हैं कि वो दबाए हुए फाइल को क्यों नहीं खोज रहे हैं और निषाद समाज को कब तक ठगेंगे डॉक्टर साहब आप? यही जब सामान्य वर्गों को 10% आरक्षण देने की बात हुई थी, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक दिन में बिल पास करके एक दिन में 10% का आरक्षण अपर कास्ट के लोगों को देने का काम यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो निषाद समाज को आरक्षण देने के लिए फाइल की क्या जरूरत है? क्या निषाद समाज को एक दिन में आरक्षण नहीं मिल जाएगा? ये केवल निषाद समाज को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश का निषाद समाज के लोग जग गए हैं। आने वाले दिनों में अगर चुनाव के पहले निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिला तो निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ये जो सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने साफ करके अपनी बातें उनका 30 तारीख के जो कार्यक्रम है आरक्षण को लेकर, इन्होंने उसको भी क्लियर किया। फिलहाल ये हमेशा आवाज उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, ये भी इन्होंने बात कहा।